प्यारे सजन, दान भान सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मंत्र की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण ताकत शहंशाह पूज्य शाह मस्ताना जी, जो सावन सिंह जी व्यास डेरा के शिष्य थे, ये एक साखी है। क्या हम भी कुछ अंदर देख सकते हैं? जरा ध्यान से सुने जी। फेफाना के सरी धन्नाराम ने प्रकट प्रभु दाता जी के आगे एक प्रश्न रखा, साईं जी, हम भी कुछ अंदर देख सकते हैं? संगत बैठी हुई थी। अकाल पुरुष, शहंशाहों के शहंशाह, ब्रह्म शांतों के प्यारे राम जी के उत्तर की प्रतीक्षा में थी। क्योंकि प्रश्न कुछ सबके लिए रुचिकर था। बेपरवाह सतगुरु शहंशाह जी ने प्रश्न सुनते ही फरमाया, हरगिज नहीं, अंदर देखे कोई कोटन में कौ। जिसके नसीब में सतगुरु ने लिखा है। फिर अकाल मूर्त सतगुरु जी अपने पवित्र मुखारविंद से फरमाने लगे, अरे तुमने कोई गुरु बनना है? तुम्हारी जन्म मरण की मुक्ति मुकी है, फांसी मुकी है। तुम हर वक्त सतगुरु को याद रखो और सारा भार सतगुरु पर छोड़ दो। हाँ, अगर तुम थोड़ा खाते हो, थोड़ा सोते हो, थोड़ा बोलते हो, तो तुम्हारे को धीरे धीरे तरक्की मिलेगी और सारा काम सतगुरु आप करेगा। शब्द रूप में भी सतगुरु आप काम करेगा। अंदर सतगुरु देखना बहुत कठिन है। जिसके नसीब में लिखा है वही इसको पा सकता है। सिमरन जारी रखने से जैसे जैसे कमाई के हिसाब से वरी 3 दिन, वरी महीना, वरी 2 महीना, वरी 6 महीना पहले पता पड़ेगा कि कब इस संसार से जाना है, और फिर पता चलेगा कि कैसे सतगुरु आप प्रेमी जीवों को लेने के लिए आता है और कोई तकलीफ नहीं आने देता। तो देख लो काल जीवों को कैसे तकलीफ देता है। मौत के समय कोई तकलीफ में रोता है, किसी का टट्टी पेशाब निकल जाता है, किसी की मौत नहीं आती। यह सब काल का पिटका है, क्योंकि काल के डंडे पड़ते हैं और जीव दर्द से रोता है। मौत आती नहीं, रिश्तेदार भी तंग आकर छोड़ जाते हैं, परंतु सत्संगी जो सिमरन करता है कोई तकलीफ नहीं होती। ये सतगुरु की
मेहरबानी है और सत्संगी सतगुरु के साथ खुशी खुशी जाता है। प्यारे सज्जनों, शाह मस्ताना जी की साखी और कितनी प्यारी बात हमको उनके मुखारविंद से सुनने को मिली। कैसे भाग्यशाली थे वो लोग, कैसी खुश नसीब साथ संगत थी जिनको ऐसे मुर्शिद जी ने ऐसे अच्छी अच्छी बातें बतलाई और उनके मुख से उन्होंने सुनी। आज हम देखते भी हैं कि हमारे से पहले पुराने प्रेमी जो रूहानियत में अपना जीवन व्यतीत करते रहे और हमारे साथ ही लोग जो अभी अभी हमारे साथ कम बोलते थे, कम सोते थे, कम खाते थे, हर श्वास श्वास में मालिक अपने मुर्शिद अपने गुरु को याद करते थे। अपने मुर्शिद और अपने सतगुरु पे पूरा भरोसा था और हम लोगों को हमेशा आम रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, सबको समझाते भी थे कि याद रखना हमारे सतगुरु हमारे को काल के हवाले नहीं होने देगा और बड़े प्यार से हमको लेके जाएंगे। और जिस टाइम हम जाएंगे, जाने से पहले हम भी आपको मालिक का जो आदेश होगा, मुर्शिद की जो मेहर होगी, हम आपको बताएंगे। आप जाते समय एक परमार्थी जीव, एक सत्संगी जीव, एक कमाई वाला जीव हो, उसमें खास बड़ी बातें देखने को हम लोगों ने भी देखी हैं। जिन्होंने सतगुरु पे भरोसा रखा, कम बोला, कम खाया, कम सोए और श्वास श्वास में सतगुरु के बताए हुए परहेजों का पालन करा, रास्ते गए और रास्ते आए, अपनी डगर नहीं छोड़ी। ऐसे प्रेमियों ने जब चोला छोड़ा तो उन्होंने वो अपने जिंदे समय भी कहते थे कि हमारे ना तो हमारा टट्टी पेशाब निकलेगा, ना हमारा आंखें निकलेंगी, ना हमारा मुंह टेढ़ा होगा, हम जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे और हमारे चेहरे की लाली और हमारे चेहरे के अंदर जो लचीलापन है वो आप देखेंगे हमारे जाने के बाद, तो आपको वैसा ही मिलेगा। तो आप मान लेना कि हमने कुछ कमाई मालिक के नाम से की थी और अगर उसमें हमारी अंदर लेटिन निकल गई है, आंखें ऊंची चढ़ गई हैं, मुंह टेढ़ा हो गया है, मुंह खुला रह गया है और बड़े कई दिनों से बेड में हम लोग सड़े हैं और लंबा दुख झेलते हुए हम इस संसार से जाएं और कब गए कब नहीं गए यह कोई पता नहीं है, तो पूर्ण कमाई वाला जीव जब जाता है वो अपने यार रिश्तेदारों को, अपने प्रेमियों को पहले ही बता देता है कि आज हम सतगुरु जी हमको लेने आएंगे, आज हम जाएंगे। ऐसी घटनाएं हमको रोजाना करीब करीब कहीं नहीं हमारे साथियों के साथ हमको मिली हैं और वो अपनी कमाई पे खरे उतरे हैं। इसलिए अच्छा यही है कि हमको मौत से पहले काल के डंडे ना खाने पड़े, अंदर टट्टी पेशाब ना निकले, हम सड़ते हुए मरते हुए और सारे परिवार तंग आ जाए और काल हमको यातनाएं देता रहे, वो दिन ना देखना पड़े। इसलिए सतगुरु के बताए परहेजों पे हम चलें, नेकी करें, नेकी पाएं, कम बोलें, कम खाएं, कम सोएं और अपना सफर तय करें, तो हम सुखी सुखी हमारे मुर्शिद हमको हाथ पकड़ के ले जाएंगे, तो कोई तकलीफ हमको नहीं होगी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आस।